हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज ये अपना ये मेला जा रहे थे क्योंकि इनको देखना था कि शोरूम बन चुके हैं, कि ऑटो सेक्टर आ चुका है ना, तो ये शोरूम देखने जा रहे थे। हमने कहा हम भी चलेंगे और हम सब लोग भी इनके साथ मेला देखने के लिए जिद करने लगे। फिर हम लोग वो भी जल्दी से तैयार हुए और सब लोग पहुंच गए मेले में। और फिर मेले में ये चले गए अपना ऑटो सेक्टर देखने। हमने कहा जब तक हम अपने आप घूम लेते हैं, आप अपना काम कर लो, हम अपना काम कर लेते हैं। और ये देखिए हम लोग मेला देख रहे हैं। भाई मेला बहुत ही सुंदर है। बच्चे अगर मेले में आ जाएं फिर तो देखो, मेरा निवान तो भाई एक के बाद एक झूला, एक के बाद एक झूला। उसने तो पहले ही बोल दिया था, मम्मा मुझे कम से कम 5-6 झूले झूलने हैं, और वो सबसे बड़े बड़े झूलों पे झूलने के लिए जिद करने लगा। मैंने कहा भाई मैं इतने बड़े बड़े झूलों पे नहीं जाने दूंगी, नहीं तो गिर जाओगे। मुझे मुझे खुद को डर लगता है, लेकिन मेरे बेटे को भाई बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मेरा बेटा किसी भी झूले से नहीं डरता, हर झूले के लिए तैयार खड़ा था। और मैं उससे मना कर रही थी। पहले उन लोगों ने ट्रेन झूला, और मैंने कहा पहले ये चलो ट्रेन कर लेते हैं, पहले तुम लोग इसी से स्टार्ट करो। फिर ये लोग ट्रेन में बैठे। इसके बाद निवान ने नाव में, फिर हम लोग नाव में बैठा, और फिर इसके बाद हम लोग ने ब्रेक डांस में झूला। ब्रेक डांस में ये ज़बरदस्ती मुझे भी ले गए। मुझे बहुत ही डर लग रहा था, और जैसे ही ब्रेक डांस वाला झूला चालू हुआ मेरे को उल्टी जैसा मन करने लगा, और मेरे को बहुत ही ज़्यादा उल्टी होने की, बिल्कुल मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे ऐसा लग रहा था ये झूला कब रुके और कब मैं नीचे उतरूँ। मैं इनसे मना कर रही थी भाई मैं झूले में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़े से ही उल्टियाँ होती हैं, मुझे कुछ ज़्यादा ही उल्टियाँ होती हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे पहले उल्टी जैसा पहले मन करने लगता है। और भाई मेरे ऐसा लग रहा था मुझे, फिर तो चक्कर भी आने लगे। मैंने कहा यार नहीं हो तो इसको रुकवा दो, पर वो टाइम से पहले रुकता ही नहीं है। इन्होंने कहा आंखें बंद कर ले, थोड़ी देर में रुक जाएगा। और भाई मेरे को भयंकर डर लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे फिर उस रुकने का उसका थोड़ा सा वो स्लो हुआ, तब मेरे जान में जान आई। और फिर भाई साहब मैंने कहा अब मैं एक भी झूला नहीं झूलूंगी, आपको झूलना है तो झूलो, नहीं तो फिर मैं मेले से चली जाऊंगी भाई। लेकिन वो मानी नहीं, लेकिन हमारा निमान मानने को तैयार नहीं है। इस बार मेले में हेलीकॉप्टर भी आया था, जिसमें आपको जाने के लिए अंदर जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन वो उड़ता नहीं। तो वहीं हमने जाके पास में फ़ोटो वोटो क्लिक किए। फिर एक ग्रेविटी वाला झूला आया था, जिसकी मेले में बहुत चर्चा है इस बार ग्वालियर मेले में। भाई निवान तो वहाँ पे भी जाने के लिए तैयार हो गया। निवान और निवान के पापा उसमें भी चले गए। हम लोगों से भी बोल रहे थे कि आप लोग भी चलो, लेकिन भाई वहाँ से उतरने के बाद निवान ऐसे लड़खड़ाने लगा, और इनके तो पेट में ही गुड़गुड़ गुड़गुड़ चालू हो गई थी। फिर उसके बाद हमने कहा अब यहाँ से चलो, नहीं तो मेरे को ना यहीं चक्कर आने लगेंगे और मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अगर मैं ज़्यादा देर झूला सेक्टर में ये झूले झूले देखूँगी ना तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर आके ये लोग ऊँट की सवारी करी। मेले में इस बार ऊँट की सवारी भी आई है, बहुत सारे ऊँट आए हैं जिन पे बच्चे बैठ के सवारी ववारी करते हैं, फ़ोटो वोटो क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं। मैंने भी वीडियो वगैरह बनाई, और बच्चों ने ऊँट की सवारी करी। मैंने ऊँट वाले भैया से कहा भैया इसको मैं भी चलाऊँगी। फिर भैया ने कहा कि लो आप चला लो इसको। फिर मैंने भी इसको चलाया, और फिर बच्चे पहुँच गए खिलौनों की दुकान पे। मेले जाएँ और बच्चे खिलौने ना खरीदें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। और निवान फाइनली बहुत सारे खिलौने लेने के बाद फिर हम लोग 11 बज चुके। मैंने कहा अब निवान बस करो, अब चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों का खाना भी नहीं हुआ था और सारे रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो जाएंगे। फिर हम लोग फाइनली घर आ गए।